हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अपर्णा गांगुली। मैं हूं ऑथर हूं। शॉर्ट स्टोरीज लिखती हूँ, फिक्शन बेस्ड ऑन रिलेशनशिप्स। मैं एक ऑथर हूँ, फिल्म रिव्यूअर हूँ, ब्लॉगर हूँ। और इन सबसे परे और इन सबसे उम्दी जो चीज में मैं इन्वॉल्व हूँ वो है कि मैं ईश्वर की बहुत बड़ी भक्त हूँ। तो ऐसे में ईश्वर के भक्त होने के नाते बहुत प्रश्न आते हैं सामने। ईश्वर के बारे में जाहिर सी बात है, लोग पूछेंगे कि भाई आप ईश्वर के भक्त हैं तो ये ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। तो उनमें से एक प्रश्न का जवाब आज मैं दूंगी आपको इन अ फॉर्म ऑफ अ प्रेजेंटेशन, जो इस प्रकार का है। लोग बोलते हैं कि क्यों हम लोगों को प्रॉब्लम होता है इतना, अगर ईश्वर है, अगर तो ईश्वर है तो हमें इतना प्रॉब्लम क्यों होता है, इतना अराजकता क्यों है दुनिया में। ईश्वर है एंड ऑल दैट। तो चलिए हम द्वापर युग में चले जाते हैं, जिसमें श्री कृष्ण स्वयं पांडवों के कजिन थे। सबको पता है ये, जो जो कम से कम इंडियंस को तो पता ही है। मैं हाँ, इंडिया से ही शुरू करूंगी अपना काम। चैरिटी बिगिंस एट होम। इंडियन होने के नाते ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो जाहिर सी बात है इंडिया से ही हम स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी। तो श्री कृष्ण कजन होने के बावजूद, श्री कृष्ण पांडवों के बहुत ही करीब होने के बावजूद उन्हें लाक्षागृह का सामना करना पड़ा। देख लीजिए आप यहाँ से जो देख रहे हैं, माता कुंती माँ, मतलब कि कौरवों ने ऐसा जाल बिछाया था कि वो लोग पूरा जल के भस्म हो जाएंगे। वो तो एक भील औरत अपने 5 पुत्रों के साथ घुस गई बोल के लगा, लोगों कौरवों को लगा कि वो मर मरा गए हैं, और फिर उन्होंने उनको खोजना छोड़ दिया, लेकिन वो जिंदा थे। उसके बाद फिर द्रौपदी का स्वयंवर हुआ। उसके बाद वो फिर से द्रौपदी को लेकर पहुंच गए वहां पे अपने राज्य में, हस्तिनापुर में। फिर इंद्रप्रस्थ बनाया है नॉलेज, वो अलग बात है। तो देखिए, ये कृष्ण भगवान के होने के बावजूद, इनके कजन्स होने के बावजूद, इन लोगों की कठिनाइयां देखिए जरा सा, इनके कष्ट देखिए। ठीक है। अब लोग बोलते हैं कि कष्ट होने से ही आपको, आपका दिमाग खुलता है, आपके प्रायोरिटीज चेंज होते हैं, कि सफरिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ प्रिंस यू आर सफरिंग। तो आपके ना, आपको देख लोगों दुनिया को देखने का नजरिया थोड़ा चेंज होने लगता है। एनीवे, हम ईश्वर की बात करें तो ईश्वर को ही लेकर चलते हैं। फिर नेक्स्ट एक ये भी एपिसोड आपने सुना होगा महाभारत का, है कि जब श्री कृष्ण सो रहे थे और जब पांडव और कौरव, क्योंकि वो दोनों के ही करीबी थे, तो पांडव और कौरव आते हैं मांगने के लिए, दुर्योधन और अर्जुन, कि आप हमारे साथ लड़िए, बताइए किसका साइड देंगे आप। या तो आप, तो उन्होंने कहा था कि क्योंकि मैंने वो चरण में बैठे थे, अर्जुन उनके चरण में बैठे थे, और वो इगोइस्टिक दुर्योधन के सर के पास बैठा था, तो जाहिर सी बात है कृष्ण जी ने बोला कि आप, मैंने जिसको पहले देखा वो उसको पहले चांस मिलेगा। वो पूछो क्या पूछना है, नारायणी सेना चाहिए या मैं चाहिए। तो अर्जुन ने बोला मुझे तो आप चाहिए। सोच के देखिए, उन्होंने ईश्वर को, स्वयं ईश्वर को मान लिया। हालांकि वो लोग तब जानते नहीं थे कि वो ईश्वर है। श्री कृष्ण के जो थे द्वापर द्वापर युग में, ऐसे बहुत बड़े बड़े महर्षि गण थे जैसे दुर्वासा एंड ऑल दैट। वो बहुत उनके जो स्पिरिचुअल पावर्स थे बहुत ज्यादा थे, भस्म कर देते थे, सामने खड़े हुए भस्म कर देते, तो ऐसे लोगों को पता था। तो ये जो चिच्ची उंगली में गोवर्धन पर्वत उठा दिया और इतना बचपन से बकासुर को मार दिया, पूतना को मार दिया, तो ये सब तब तक तो व्हाट्सएप तो था नहीं कि भैया डूड दिस इज व्हाट हैपन करके पहुंच गया सब जगह। तो कम लोगों को पता है, हम कहीं सुनी बातें थी, लोगों को पता था कि पता भी नहीं था या मानते नहीं थे। दुर्योधन तो मानता नहीं था खैर, कि वो इतने उनके पावर्स हैं। तो उस समय इतना पावर्स है, जो बहुत बड़ी बड़ी जो पावर्स थे, ये बहुत ज्यादा, हाँ शायद रेस्पेक्ट करते थे, लेकिन बहुत बड़ी बात नहीं थी ये, क्योंकि बहुत लोग जानते थे इनसे, जो बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि सब थे। तो ऐसे में यहाँ ये वाला एपिसोड भी गया जिसमें बता दिया कि आपको, आपने ईश्वर का साथ लिया है और आपने आर्मी का साथ लिया, तो कौन जीता। ऑब्वियसली कृष्ण, अर्जुन ही जीत, अर्जुन की जीत हुई। वो तो कृष्ण भगवान का वो परीक्षा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि कृष्ण ने स्वयं भगवत गीता में एक चैप्टर 11 में शायद, हाँ, ये अपना पूरा विश्व रूप दर्शन दिखाया, जिसमें दिखाया आई एम इन एवरीथिंग, आई इन मी इज द इवोल्यूशन, इन मी इज द डिसोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड करके। व्हेन अर्जुन हिमसेल्फ से कि ऐसा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है एंड ऑल, तो आपको कैसे पता कि इतना कुछ। तो उन्होंने तब कहा था कि मैं बहुत जुग जुगांतर से तुम और मैं आए हैं, मुझे सब याद है, तुम्हें याद नहीं है। इसका मतलब कर्म फल और इमोर्टैलिटी ऑफ द सोल,
और पुनर्जन्म की बात भगवत गीता में ही की गई है। तो इस सब को जानने के बाद, विश्व रूप दर्शन होने के बाद अर्जुन को, जिसको बोलते हैं आत्मा, परमात्मा, हाउ परमात्मा कम्युनिकेटेड विद द आत्मा, ये काउंसलिंग किया। स्वयं परमात्मा नहीं काउंसलिंग, इसलिए बोलते हैं ना कि भगवत गीता इज सच अ बिग, सबसे बड़ा मोटिवेशनल अगर कोई टेक्स्ट है, वो कृष्ण स्क्रिप्चर है, वो भगवत गीता है। और वैसे भी कृष्ण भगवान ने ये भी कहा है कि द जिस्ट ऑफ ऑल वेद, वेदांत, उपनिषद वगैरह सब कुछ इसी में है, इस 18 चैप्टर्स में ही है। बिकॉज पीपल, उन्हें पता था कलयुग आने वाला है, ऐसा तो नहीं है ना कलयुग अचानक टपक नहीं पड़ा, सब जानते थे कलयुग में क्या होगा। कर्म है, आपके कर्म, आपके कर्मों को, फल को आपको भुगतना पड़ेगा। अभी अगर सपोज करिए आप एक कंपनी में काम करते हैं और आपने किसी को रिक्रूट किया है, वो बदमाशी कर रहा है, वो चोरी कर रहा है, वो खबरें लीक कर रहा है, पैसा गबन कर रहा है, तो क्या करेंगे आप? जाहिर सी बात है, उसको सैक कर देंगे आप। लेकिन ईश्वर कहाँ सैक करेंगे, ये तो उनका, उनकी पृथ्वी है। और सोल इज इमोर्टल। क्या होता है, कर्मफल आपका आपका जमा हुआ है, नेक्स्ट लाइफ में आप बहुत दुर्अवस्था होगी या whatever होगी, तो ऐसे में यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड प्रोसीड। तो प्रोसीड करके करना क्या है, प्रोसीड करके हम लोग तड़पते रहे। हमारी, बहुत लोग बोलते हैं कि हमारी तो कोई गलती नहीं है, तो हम भला, हमको क्या याद है कि हमने पिछले जन्म में क्या किया, दिस इज नॉट फेयर एंड ऑल, ये बहुत लोगों का प्रश्न है। हाँ बिल्कुल है। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए भी उपाय है। इसके लिए उपाय है प्रॉपर ऑथेंटिक मेडिटेशन, जिसके माध्यम से यू गेट योर सेल्फ रियलाइजेशन, जिसके माध्यम से कुंडलिनी शक्ति अवेकनिंग जब होती है, तब कुंडलिनी शक्ति आपके कर्मों को भी आपके चक्कर से जब वो भेद करती है, तो आपके जो जमे हुए होते हैं जो नेगेटिविटीज, चक्र वाइज आपके जो नेगेटिविटी जमे होते हैं, उनको भी प्योरीफाई करने की क्षमता, कुंडलिनी शक्ति इज एलिमेंट ऑफ द डिवाइन इन योर बॉडी विच इज डॉर्मेंट, जो सुषुप्त अवस्था में है, तो जगाना है। सदगुरु के सामने बैठेंगे, जग जाएगा। यही है सहज योग, जो मैं करती हूँ, आई एम सहज योगी। तो ऐसे में तोड़ है कर्मफल पे, या कर्मफल में ही जलते रहना है और तलते रहना है? हाँ तोड़ है। तो तोड़ ये है कि आप करिए, क्या बोलते हैं, अपना आत्म साक्षात्कार पाइए, जो सहयोग देता है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, हम तो कुछ भी मानते नहीं, तो मत मानिए। आपके पीछे प्यासा कुआं के पास आता है, कुआं पैसे के पास नहीं जाता, कभी नहीं जाएगा। ठीक है ना? फिर भी तो हम लोग, प्रभु की लीला ऐसी है कि आफ्टर ऑल गॉड इज द क्रिएटर, सो ही वुड ऑलवेज वांट हिज क्रिएशन टू rise above all the sufferings। अभी एक फ्री विल भी है, मनुष्य के पास फ्री विल है, आपका, आप आना है, बढ़िया है, नहीं आना मत आइए, क्या किया जाएगा। इतना ही मुझे कहना था। तो अगर लोगों को लगता है कि हम लोग क्यों सफर कर रहे हैं, भगवान अगर हैं ये वो, तो अर्जुन की बात ले लीजिए। पांडव ब्रदर को काफी प्रॉब्लम सहना पड़ा था, दो दो बार उन लोगों का वानप्रस्थ में उनका फॉरेस्ट जाना पड़ा था। पहले तो लाक्षागृह ग्रह में जाकर वो जाके, जब वहां से निकले थे बच के, तो वो लोग भी इनकॉग्निटो थे, छुप छुप आते हुए। उसके बाद जब बहुत बड़ा वो गैम्बलिंग हुआ, चीरहरण एंड ऑल दैट का एपिसोड हुआ, उसके बाद फिर से उन लोगों को 14 साल का वनवास हो गया। तो स्वयं श्री कृष्ण, जिनके जिनके रिलेटिव थे, फॉरगेट अबाउट फ्रेंड, रिलेटिव, ब्लड रिलेशन, उनको जब इतना प्रॉब्लम हो सकता है पग पग में, आप चीज क्या है? अब ये विचारिएगा और फिर सोचिएगा कि इसका मतलब कोई कोई तोड़ है इसका। हाँ तोड़ तो है, वो मेरे मेरे पास तो बहुत अच्छा तोड़ है, ये मैं देती भी हूँ। आपको लेना है लीजिए, बढ़िया है, नहीं लेना तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ करने का नहीं है। एनीवे, जरूर जिंदगी में एक बार सहजयोगा.org.in देखिएगा, जानिएगा, समझिएगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग।